श्री ब्रह्मपुराण पुत्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दीति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दीति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के पुत्री क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुष्य और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित ना रह सकूं। अदिति के मान ऐश्वर्य की दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्अवस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावनल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी स्रोत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दीति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। जब प्रजापति भगवान कश्यप ने दीति से कहा, सुवर्ते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दीति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगद्वंद हो, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दीति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दीति से कहा, शुचिस्मते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रखना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जम भाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषता हंसना तो दूसरे के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहे। प्रिय मूसल, उखल, सूप, पीड़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी ना लांगना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या में कभी ना सोना। झूठ ना बोलना, दूसरे के घर ना जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कभी भी दृष्टि ना डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दीति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दीति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दीति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दीति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर, महाबली मैं नामक दैत्य तो नमोची का प्रिय भ्राता है और नमोची इंद्र के हाथ से मारा गया था, फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमोची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा
भयंकर बैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमूची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र वैसे व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वर्ज में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमोची की अकाल मृत्यु हो गई और उसके छोटे भाई मैंने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तु देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मैं की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिर मोहर है, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यूं कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ, आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सके, यह क्या बात है, तुम तो व्रजधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाए और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के लिए इंद्र की गहरी मित्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, अगस्त के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दीति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर व्रज हाथ में ले दीति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और व्रज से उस बड़े हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा करी और विनीत की भांति माता दीति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात को दीति नहीं जानती थी। उनके घर में जो मुनि का अमोघ तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दीति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही। इंद्र ने मन में कहा, ये अच्छा अवसर है। यूं कहकर वे वर्ज हाथ में ले दीति के उदर में प्रवेश कर गए। घर में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत न हुआ और बोला, व्रजधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं घर से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार का पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है तो मुझसे ही भिड़ना चाहते हो, निसंदेह चले आओ। यूं कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुख का तान कर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती और विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उदित हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन
चल रहा हो वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और पुरुषार्थ है। गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वश से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच में क्रोधान और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक ना सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र हमें ना मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं, माता के घर में पड़े हैं, वो तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था। जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई थी, उनके चित्त में करुणा का कण भी नहीं रह जाता। गर्भ में सभी टुकड़े हाथ पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मारुत हो गया। वे घर में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने घर के भीतर से ही मुनिवर अगस्त को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने हमारे पिता आपके भाई हैं, वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है, तथापि आपके रहते हुए यह वरसधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की यह पुकार सुनकर अगस्त मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दीति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया, इंद्र संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दीति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक श्राप दिया, तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं शाप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहाँ प्रजापति कश्यप जी भी आप पहुँचे। अगस्त के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर व्रजधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बतलाकर पूछने लगे। दीति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त के दिव्य शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापति तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप जी बोले, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए, सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए, धर्म स्वरूप ऋषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, तीनों वे जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, गोदर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए, गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शब्द रक्षा कीजिए, त्रिपुरहर रक्षा कीजिए, अर्धचंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए, मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए, करुणा धाम रक्षा कीजिए, मंगल दाता रक्षा कीजिए, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत परमात्मा रक्षा कीजिए, पालन करने वाले वासव रक्षा कीजिए, भास्कर वितेश रक्षा कीजिए, ब्रह्मवंदित शिव रक्षा कीजिए, विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, सिद्धेश्वर
रक्षा कीजिए। पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव, भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण है। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, वह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे भी सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुने तुम सचिपति इंद्र पर क्रोध ना करो, महामते शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर अदिति से भी शिव जी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात पर चिंतन करते हुए तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर है। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। दीति बोली, भगवान लोक में ये बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य तथा पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो कहना ही क्या। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करे। देवन संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषता माता के लिए पुत्र होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना भी क्या। इलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्रोत का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतुस्त्रा स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीनों के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवन दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धुरहर हड़प लेते, रत्नों की चोरी करते और पितरों का श्राद्ध कम छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दीप्ति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्रोत द्वारा स्तुति करता है तथा यह गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता है और भोजन कराता है, उसे अनेक
पुत्र प्राप्त होते हैं वह संपूर्ण अभिलक्षित वस्तु को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्रोत के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री बंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम उत्तीर्थ हो गया। वहाँ स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शुक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी अंतर ध्यान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।